आपने नीचे वैली से ऊपर आना है। ये एक ऑफ रोड ट्रैक है। अगर आपके पास बाइक है या फिर 4x4 है तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ से पूरा हुपर वैली का नज़ारा आपको मिलता है, हुपर ग्लेशियर का नज़ारा मिलता है और जितने भी सराउंडिंग की स्नो केप माउंटेन्स हैं जो कि बर्फ़ से भरी हुई हैं, ढकी हुई हैं, उन सब का आपको नज़ारा मिलता है। वो अल्लाह भला करे, अबरार भाई का उन्होंने वो गए, उसके बाद फिर लोग जाते ही गए हैं। तो अभी उन्होंने रोड भी सुना कोई बेहतर कर दिया, अभी उस तरफ भी जा रहे हैं, तो जाकर दिखाते हैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल ऑफ मियाँशाह रोड। मेन्यू के अकॉर्डिंगली चलें तो कम से कम भी हमारा जो बिल बनना था वो बनना था 6,500 रुपया, लेकिन डिस्काउंट करते करते भाई ने हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 चार्ज की है। तो चूँकि कुछ भाई हमारे सोलो राइडिंग करते हैं तो उनके लिए सजेशन ये है कि ऊपर में तो आपको होटल मिलेंगे थोड़े महंगे, तो इससे बेहतर ये है कि आप ऊपर 0 पॉइंट पे चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको बेहतर अकोमोडेशन मिल जाएगी। और सोलो के लिए ख़ास मोहब्बत होती है इन तमाम इलाके लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, अभी हम आए हैं होनोनो पॉइंट पे और ये जो होटल है ये आपको शनाख्त करवाएगा कि ये किस जगह पे है। आपने नीचे वैली से ऊपर आना है। ये एक ऑफ रोड ट्रैक है। अगर आपके पास बाइक है या फिर 4x4 है तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। ये हम अपनी बाइक्स पे आए हुए हैं और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दामने को है, जैसे कि खपलू पैलेस पे आप जाके देखते हैं कि नीचे पूरी वादी है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे ईगल नेस्ट व्यू है और आप नीचे से पूरी वादी को देखते हैं। तो यहाँ से ऊपर ग्लेशियर भी नज़र आता है, यहाँ से ऊंचे ऊंचे स्नो केप्ड माउंटेन्स भी नज़र आते हैं और पूरी वादी का नज़ारा इसी पॉइंट से होता है। आप फर्दर मज़ीद ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बाइक यहाँ तक आती है और सुबहान अल्लाह बहुत ही प्यारी वादी है। तो ऊपर ग्लेशियर ने तो खैर मीना पिन जैसा मज़ा नहीं दिया और खैर वो एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस एरिया को कवर तो करना था। लेकिन ये आने का बड़ा फ़ायदा हुआ कि इस वादी को एक्सप्लोर किया और ये वादी वाकई वर्थ विज़िटिंग है, क्योंकि इसके पहाड़, इसकी जो लश ग्रीनरी है और इसके जो रास्ते हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। तो बड़ी कंप्लीट सा पैकेज है ऊपर वैली। जी अभी हम होनोनो से नीचे आ रहे हैं। होनोनो एक स्पॉट है जैसे कि आपको ऊपर दिखाया, जहाँ से पूरा हुपर वैली का नज़ारा आपको मिलता है, हुपर ग्लेशियर का नज़ारा मिलता है और जितने भी सराउंडिंग की स्नो केप माउंटेन्स हैं जो कि बर्फ़ से भरी हुई हैं, ढकी हुई हैं, उन सब का आपको नज़ारा मिलता है। तो बड़ी खूबसूरत जगह। और वो ऊपर एक होटल है, वो उसकी शनाख्त करेगा कि आपने किस ट्रैजेक्टरी में, किस डायरेक्शन में आपने जाना है। तो नीचे अभी आप आ चुके हैं तकरीबन, ये साथ ही रोड है, ऊपर की मेन शाहराह है जो अभी वहाँ पे जाएंगे, अपना सामान लोड करेंगे जो कि हमने उधर ही रखवाया था होटल में। तो ये भी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे राइडर्स बड़े ही रिलैक्स होकर अपने मामलात सर अंजाम दे सकते हैं, अपने जो सफ़र है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। कि जब भी उन्हें लगे कि वो एक रास्ते से गुजरेंगे और उसी रास्ते से ही वापस आएंगे, तो बजाय अपना लगेज साथ लेके जाने के उसी रेस्टोरेंट वाले को, उसी होटल वाले को कह दें कि हम वापसी पे आपसे अपना सामान पिक कर लेंगे। और इन केस अगर आपने होटल नहीं किया हुआ तो फिर भी आप किसी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग हैं यहाँ के वो इतने ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं कि कोई भी हंस के आपका सामान रखेगा और उसमें कोई भी बददियानती नहीं करेगा और ना ही आपसे कोई पैसे चार्ज करेगा। तो ये कुछ सजेशंस थी, कुछ पीसेस ऑफ एडवाइस थी राइडर्स के लिए और ट्रैवलर्स के लिए। 4x4 भी ऊपर आ सकती है इजीली, तो अगर आप 4x4 पे भी आना चाहें तो ऊपर आ सकते हैं। और बहुत ही कम लोगों को इस प्लेस का पता है। हमें भी किसी मुकामी ने इस जगह का रेकमेंड किया था, तो हमने सोचा क्यों ना फिर इसको विज़िट किया जाए। और ये भी एक बड़ी कमाल चीज़ है कि अक्सर औकात बल्कि बेशतर हम तो आते ही सोशल मीडिया की वजह से हैं, जो चीज़ ज़्यादा लाइमलाइट में होती है हम उसकी वजह से आ जाते हैं।
लेकिन अगर आप लोकल से पूछें ना कि आपके इलाके में कौन कौन सी जगहें हैं, तो आपको हर साल को 2-4 नई ऐसी प्लेसेस मिलेंगी कि आप सोच के दंग रह जाएंगे कि यार ये जगह मेरे पाकिस्तान में थी और अभी तक इसको विज़िट नहीं किया गया था, और ये लाइमलाइट में अभी तक नहीं थी आई, इसको हाईलाइट नहीं था किया गया। जैसे कि मियाँचर खो है, तो आज से 2 साल पहले मियाँचर का किसी को पता भी नहीं था। वो अल्लाह भला करे, अबरार भाई का उन्होंने वो गए, उसके बाद फिर लोग जाते ही गए हैं। तो अभी उन्होंने रोड भी सुना कोई बेहतर कर दिया, अभी उस तरफ भी जा रहे हैं, तो जाकर दिखाते हैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल ऑफ मियाँचर रोड। अभी आ गए हैं ऊपर मेन रोड पे, और इस रेस्टोरेंट पे हमने रात गुजारी है, और सुबह भी जो रात को खाना खाया था उसके और रेंट के शामिल करके 5,000 बने हैं। कढ़ाही 2500 रुपये किलो ऊपर लिखी हुई थी, रोटियाँ 50 रुपये लिखी हुई थी, और अगर हम उस मेन्यू के अकॉर्डिंगली चलें तो कम से कम भी हमारा जो बिल बनना था वो बनना था 6,500 रुपया। लेकिन डिस्काउंट करते करते भाई ने हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 चार्ज की है। तो गाहे बगाहे आपको इस तरह की मेहमान नवाजी हैं, ऐसी फ़राख दिली आपको मिलती रहेगी इन एरियाज़ में। तो यहाँ पर वो हिसाब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि जनाब 50 रुपये की एक रोटी है, आपने 17 रोटियाँ खाई, 20 रोटियाँ खाई। उन्होंने लमसम ही उन्होंने कहा ठीक है जनाब आप इतने बनने हैं, वो बिल्कुल ही माइनर सी अमाउंट उन्होंने चार्ज किया रोटियों की, और जो कढ़ाई थी उसका भी उन्होंने रेट 2500 की बजाय 2200 कर दिया। होटल का 3500 डिमांड कर रहे थे, वो 2500 कर दिया। तो ओवरऑल इधर ऊपर पे काफ़ी मुनासिब हमारा इंतज़ाम हो गया। अभी कुछ भाई बता रहे थे ऊपर कि अगर ऊपर चले जाते ना, जहाँ पर इग्लो है, जहाँ पर मेन ऊपर 0 पॉइंट है ग्लेशियर का, वहाँ पर 1000-1500 में भी अरेंज हो सकता है। तो चूँकि कुछ भाई हमारे सोलो राइडिंग करते हैं, तो उनके लिए सजेशन ये है कि ऊपर में तो आपको होटल मिलेंगे थोड़े महंगे, तो इससे बेहतर ये है कि आप ऊपर 0 पॉइंट पे चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको बेहतर अकोमोडेशन मिल जाएगी। और सोलो के लिए ख़ास मोहब्बत होती है इन तमाम इलाके लोगों से। अच्छा जी, ये आप जब उतरेंगे KKR से नगर की तरफ, तो ये ब्रिज आएगा। इस ब्रिज से आपने राइट साइड पे हो जाना है, और ये ब्रिज मुझे याद दिलाता है रुपल वाले ब्रिज की। जब हम गौरीकोट से रुपल की तरफ जाते हैं तो साथ ही राइट एक टर्न लेते हैं, तो सेम उसी तरह की फीलिंग आ रही है। पीछे माइनिंग हो रही है और ग्रेनाइट निकाला जा रहा है। बड़ी कमाल जगह देखो। हाँ जी, खूबसूरत जगह जी, प्यारी जगह। लंबी हाँ